मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन लगभग किए थे। आगे का क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके संगीत शिक्षक बनने में सहायक होगा क्वेश्चन, वो आप तक डायरेक्ट पहुँच सके। लगभग हज़ारों क्वेश्चन का सीरीज हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच आएगा, जिसमें संगीत विषय के साथ साथ तमाम और भी सब्जेक्ट जो जीके जीएस के सब्जेक्ट है उसको भी मैं कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। वर्तमान में अभी बीपीएससी एग्ज़ाम सामने है, उसमें जो सब्जेक्ट है आपका 80 नंबर का म्यूजिक, वो तो कवर हो ही जाए। उसके साथ साथ जो आपका 40 नंबर का जीएस है उसमें भी कुछ मदद मिल जाए, उस तरह कुछ वीवीआई क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो भी क्वेश्चन है एकदम एग्ज़ाम का वीवीआई क्वेश्चन होगा, जो ऑलरेडी पूछे गए हैं या किसी अच्छे बुक का जो कंटेंट है ऑलरेडी आप लोग डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ रहे होंगे। बस अभी ज़रूरत है क्वेश्चन रिवाइज करने का, जिसको मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चूँकि हर तरह की क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप कहीं से भी करें, किसी भी चैनल के माध्यम से करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरत है। तो आइए पढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल 3 माने हैं। जो ऑलरेडी टिक लगा हुआ उस पर आप लोग ध्यान ना दें, समझने की कोशिश करें। तो उनका जो आचार्य बृहस्पति का श्रुति अंतराल था ना, वो क ख ग, जैसे श्रुति अंतराल 2 श्रुति अंतराल, 3 श्रुति और 4 श्रुति अंतराल, इस तरह से हम लोग जानते हैं ना कि ग और नी का 2 श्रुति, रे और ध का 3 श्रुति, सा म प का 4 श्रुति। उसी ढंग से आचार्य बृहस्पति ने उसको क ख ग माना है। 52 नंबर क्वेश्चन, आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतरालों के नाम क्या है? तो मैं बताया ही हूँ, क ख ग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। तो जो क ख ग में से जो क है वो सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है। तो आइए हम लोग देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना? तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल माना है ये 3 क ख ग में। तो पंडित ओंकार नाथ ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? तो ऑप्शन नंबर 4 3 आंसर हो जाएगा। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जो श्रुति था ना, लीमा लघु कोमा के नाम से उन्होंने उसको माना था। पंडित ओंकार नाथ द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितने हैं? ये मतलब कि क्वेश्चन का जो मिसटाइपिंग है, ये वाला जो 54 नंबर क्वेश्चन है वो और 55 नंबर क्वेश्चन है वो आपस में फेरबदल होना चाहिए, क्योंकि पंडित ओंकार नाथ द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल, इसका आंसर ये होगा 3 नंबर, और इसका आंसर ये होगा मतलब ऑप्शन के हिसाब से। तो लीमा लघु कोमा ओंकार नाथ माने हैं, तो इसमें कोमा उनका हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से इसको आप ये 54 55 क्वेश्चन कुछ स्किप कर लीजिएगा, कुछ मुझे जम नहीं रहा है, कुछ क्वेश्चन मुझे फॉल्ट लग रहा है। खैर ठीक है, आगे बढ़िए। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? तो लीमा जो है ना सबसे बड़ा है, लीमा लघु कोमा, कोमा सबसे छोटा श्रुति अंतराल होता है। ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये टीजीटी से ऊपर का है, ये पीजीटी में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन को अभ्यास करने की ज़रूरत है, चूँकि एग्जाम है, दूसरे की इच्छा पे क्वेश्चन आना है, कुछ भी आ सकता है, ये ना आपको पता है ना हमको पता है, तो उस ढंग से हम लोग अपना तैयारी रखेंगे। आइए, कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल कितना है? इसका 81/80 हो जाएगा। आचार्य बृहस्पति द्वारा दैवत स्वर के निम्न में से कौन सी श्रुतियाँ है? बृहस्पति का क ख ग हम बताए ही हैं। उसके बाद में हम लोग का क्वेश्चन है, आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई षड्ज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है? तो षड्ज स्वर की 4 श्रुति होता है, जैसा कि हम सभी को पता है, षड्ज और मध्यम और पंचम का। तो आचार्य बृहस्पति क ख ग माने थे ना, लेकिन 4 श्रुति करना है तो ये ग लगाए थे, क ख ग, ग क ख ग। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों का क्रम क्या रखा है? कोमा लघु लीमा कोमा, ये होगा आंसर, चूँकि पंचम का 4 श्रुति है, तो लघु लीमा कोमा इस तरह से होता है, एक कोमा बाहर निकालेंगे तब जाके 4 श्रुति होगा। प्रोफेसर फिरोज फरामजी ने कोमा श्रुति अंतर का गणितीय मूल कितना माना है? इसका 81/80 होगा। ये सब क्वेश्चन बस दिमाग में रखिएगा, पूछ सकता है बाय द वे।
किस ग्रंथकार ने स्वर को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विशेषण दिया? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आप लोग मतलब कि रखेंगे दिमाग में। किस ग्रंथकार ने स्वर को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विशेषण दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर पंडित ने स्वर को आकाश तथा श्रुति को पक्षी कहा। महर्षि भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया? जो तीव्रा कुमति मंद्रा छंदवती करके जो 22 श्रुति का नाम है वो महर्षि भरत के द्वारा दिया गया। और ये मतलब कि उन्होंने इसी को माना, तीव्रा को, तीव्रा कुमति यानी कि प्रथमा प्रीति संदीपनी, उसमें ये सब जो नाम है उसमें महर्षि ने पहली श्रुति का नाम क्या दिया था? उसमें तीव्रा आंसर हो जाएगा। दत्तिन ने पहली श्रुति को किस नाम से पुकारा? दत्तिन ने दूसरा नाम दिया था श्रुति का, उसमें माधवी उनका पहली हो जाएगा। भाव तथा रस उत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है, रस के आधार पे 5 वर्गों में, और उसी 5 वर्गों में सारे श्रुतियों को रख दिया गया। दीप्ता आयता करके जो 5 श्रुति है। श्रुतियों की निम्न में से कौन सी 5 जातियाँ हैं? यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन का मतलब है भाव तथा रस उत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को, यानी कि 5 जात मतलब कि जाति माना गया एक तरह से श्रुति का, उसी में 22 को रख दिया गया। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्रुतियों के निम्न में से कौन सी 5 जाति है? देखिए आइए गया ये वाला, दीप्ता आयता करुणा मृदु मध्या, यही 5 जातियाँ हैं, इसी में 22 श्रुतियों को रखा गया जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए, ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? ईरानी संगीत में श्रुति को हंगाम बोला जाता है और स्वर को मुकाम बोला जाता है। ईरानी संगीत में कितने हंगाम माने गए हैं? ईरानी संगीत में जो हमारे यहाँ 22 श्रुति माना जाता है, लेकिन ईरान में 24, ईरानी संगीत में 24 श्रुति माने गए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में, अच्छा 71 नंबर क्वेश्चन अभी बाकी है, अभी ये सब भी क्वेश्चन बाकी है। 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? नान्यदेव ने, नान्य भूपाल ने भरत भाष्य में किया। तो श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम नान्य भूपाल ने किया। जो तीव्रा कुमति मंद्रा ये सब उनकी मतलब कि श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन ये नान्य भूपाल ने किया। निम्न में से किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है? भातखंडे ने एक समान माना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 नंबर देखेंगे, भातखंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया? चूँकि आधुनिक विद्वान थे, तो आधुनिक जितने भी विद्वान थे, जो भी ग्रंथकार थे संगीत के, उन्होंने पहली श्रुति पर माना है स्वर को। अब 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र पर सारणा हो सकती है? इसका आंसर हम लोग एक बार देख लेंगे। इसमें देखिए तत्वाद जो होता है ना, उस पर सारणा संभव होता है, बांसुरी, वायलिन, इसमें ये सितार जो है ना, ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद में मंद्र सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी गई? मंद्र सप्तक में आपका 22 श्रुतियाँ मानी गई, कोई भी सप्तक को 22 श्रुतियाँ मानी गई प्रत्येक सप्तक में। त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिश्रुतिक स्वरों को लघु स्वर के नाम से जाना जाता है। द्विश्रुति को अर्ध स्वर और चतुर्श्रुति को पूर्ण स्वर माना जाता है, जो आगे क्वेश्चन भी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। त्रिश्रुति को लघु, द्विश्रुति को अर्ध स्वर और चतुश्रुति को पूर्ण स्वर, इनका दूसरा नाम है। दक्षिण संगीत में कितनी श्रुतियाँ प्रचलित है? 77 नंबर क्वेश्चन, वहाँ पे भी 22 श्रुतियाँ प्रचलित है। महर्षि भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत कितनी प्रकार के श्रुति अंतर माने हैं? इन्होंने 4 माने हैं। पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? माइक्रोटोन कहा जाता है। 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? ये आपका आंसर हो जाएगा, 7 स्वरों के समूह को सप्तक बोलते हैं। ध्यान रहे, अगर पूछे 7 स्वरों के कुल, 7 स्वरों में कुल एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं, तब 12 करेंगे। लेकिन अगर पूछे 7 स्वरों में या एक सप्तक में कितने स्वर है, तो 7 स्वरों का समूह सप्तक होता है। अनुदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? तो 3 श्रुतियों से। स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों से? तो 4 श्रुतियों से। और उदात 2, यानी कि उदात, अनुदात, स्वरित। उदात अनुदात का मतलब होता है आपका, उदात मतलब ऊंचा स्वर, उदात अनुदात, अनुदात का मतलब नीचा, और उदात अनुदात ऊंचा नीचा मध्यम करके ऐसे इनका होता है। तो उदात स्वर का 2 श्रुति होता है और अनुदात का 3 और स्वरित का 4। प्राचीन काल में स्वरित को किस नाम से जाना जाता था? आपका ये आंसर हो जाएगा स्वार। स्वरित को हम लोग स्वार बोलते थे।
महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? 13वीं श्रुति में मध्यम को किया। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ने पर। तो आप लोग बुक के माध्यम से डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ते जाइए, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस यहाँ पे ज़्यादा करना है। 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया है? तो निषाद को किया है। भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर था? अंतर्गंधा। प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था? इसका आंसर हो जाएगा 4। गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है? अंतर्गंधार। गंधार जब अपने स्थान से 1 श्रुति चढ़ता है तो वह क्या कहलाता है? साधारण गंधार। यदि कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था की अपेक्षा चढ़ गया हो परंतु वह अगले स्वर तक न पहुंचा हो, ऐसी अवस्था को भी साधारण ही कहते हैं। इसमें देखिए कुछ समझाने वाला चीज़ भी है, नहीं रटने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ है। महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने? उन्होंने 7 शुद्ध माने, 2 विकृत माने, जो नीचे महर्षि भरत ने 93 नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी है ही। 2 स्वर माने महर्षि भरत ने, अंतर ग और काकलिनी, जो आगे भी मिल सकता है क्वेश्चन। उनके दोनों स्वरों का नाम अंतर ग और काकलिनी है महर्षि भरत के। स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर बृहदेशी हो जाएगा। देखिए स्वर और राग का सर्वप्रथम उल्लेख बृहदेशी में होता है। श्रीनिवास ने विकृत स्वर 5 माने हैं। 97 क्वेश्चन है, ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है? मुकाम आपको बता भी चुके हैं ऑलरेडी। कुल कितने मुकाम है? तो कुल कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं, इसलिए 12 मुकाम हो गए। बीड़ा की तार पर 99 नंबर क्वेश्चन, बीड़ा की तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पति अहोबल को जाता है, आप सभी को पता है। प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था? गाथिक। और 1 स्वर का आर्चिक, 2 स्वर का गाथिक और 3 स्वर का सामिक, जो आगे देखने को मिल सकता है। हाँ क्वेश्चन है ही 101 क्वेश्चन। प्राचीन काल में 1 स्वर से गायन को आर्चिक, 3 स्वर से युक्त गायन को सामिक। उसके बाद में 103 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से माना गया? षड्ज का लाल रंग से। सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित है? गंधार से। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी चैनल पर बने रहिए। अगले सीरीज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का आपका विचार हो तो आप अपना कमेंट जरूर करें, आपके हर कमेंट का स्वागत है, मैं इस पर जरूर विचार करूँगा। धन्यवाद।